हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक केपी। कुछ रीज़न से काफ़ी लेट हो गई, वीडियो डल नहीं पाई थी, तो यहाँ से कंटिन्यू था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर थर्ड। फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने? कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के जो स्टैटिक पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग देखेंगे सम बेसिक फुल फॉर्म जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती हैं। बेसिक फुल फॉर्म्स। सबसे पहले किसकी फुल फॉर्म देखेंगे? सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग जिसे बोलते हैं सीपीयू। इसकी तो सभी लोगों को आती होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरी सीपीयू का ही भाग होता है एएलयू। एएलयू की क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या कार्य करता है? सीपीयू के अंदर अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने का कार्य कौन करता है? एएलयू। तीसरा, ये भी सीपीयू का ही पार्ट है, सीयू। कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर की सारी हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है, सीयू। ये भी किसका? सीपीयू का ही भाग है। 4 नंबर पे सीपीयू का ही पार्ट है एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या कार्य करती है? कंप्यूटर के अंदर डाटा और फाइलों को स्टोरेज करने का कार्य। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड ही आ जाती है एचडीडी, एफडीडी। एचडीडी क्या हो जाएगी? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। एफडीडी क्या हो जाएगी? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये हो गई 6 फुल फॉर्म। इतनी नोट डाउन करिए, फिर आगे की कराते हैं। पहली क्या हुई? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एचडीडी एफडीडी हो गई थी, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, सीडी डीवीडी एसएसडी, मॉडम, यूएसबी, एसएमएस और पिन। सबसे पहले कौन से देखते हैं? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। कभी कभी वर्सेटाइल लिखा जाता है, तो कभी वीडियो पूछ लेते हैं डीवीडी की फुल फॉर्म में। एसएसडी, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव
HDD यूज होती हैं, उसी तरह अब टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई तो अब SSD का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। इससे प्रोसेसिंग में स्पीड अच्छी आती है SSD से। सॉलिड स्टेट ड्राइव मॉडेम, ये कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, पिन, पिन हम लोग जनरेट करते हैं उसकी पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 13 हो गई, ये नोट डाउन करिए। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 13 फुल फॉर्म हो गई। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 तक देखते हैं। 14, रैम, रोम, SRAM, DRAM, PROM, EPROM, डबल EPROM। ये रैम के दो पार्ट है, SRAM DRAM। रैम के SRAM DRAM, रोम के PROM EPROM, डबल EPROM। इन सब की देखते हैं फुल फॉर्म। इसके अलावा 3 और देखते हैं। URL, CRT और TFT। रैम की तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगी, रैम की क्या होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या कार्य करता है कंप्यूटर अंदर रैम? जो भी हम प्रेजेंट में वर्क करते हैं कंप्यूटर, वो हम किस में करते हैं? रैम में। इसलिए जितनी अच्छी रैम होगी उतना ही कम कंप्यूटर मोबाइल हमारा कम हैंग करता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख या मिटा नहीं सकते। रीड ओनली मेमोरी, ये रैम का पार्ट है। SRAM, स्टैटिक रैम, की रैम की तो यही रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM, डायनामिक रैम। PROM, ये रोम का पार्ट है। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल PROM। डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली EPROM।
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ से ये मॉनिटर के टाइप्स होते हैं, CRT TFT। जो पहले मॉनिटर बड़े बड़े आते थे पीछे तक, पिक्चर ट्यूब जिसमें लगा रहता था, उनको बोलते CRT, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये किसके मॉनिटर के टाइप्स है, CRT और TFT। ये रैम और रोम के पार्ट है। ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी ही ली जाती है। नोट डाउन करिए इतनी। तेईस 23 हो गए, 23 24 25 28 24 25 26 28 30 32 32 नंबर तक देखेंगे। UPS SMPS UPS SMPS ईमेल जीमेल ईमेल जीमेल GUI CUI लैन वैन मैन, ये नेटवर्क होते हैं। लैन मैन मैन 32 तक देखते हैं अब क्या है आगे की। सबसे पहले UPS, ये क्या होता है, जब कंप्यूटर लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर में इन्वर्टर का कार्य करता है UPS। ये 10 से 15 मिनट का बैकअप रखता है, इसी का कार्य करता है ये। अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एसएमपीएस क्या कार्य करता है, ये AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन आता है कभी कभी ट्रिपल सी में, तो कंप्यूटर के अंदर किस टाइप का करंट होता है, तो कंप्यूटर के अंदर किस टाइप का होता है, DC डायरेक्ट करंट। और जो लाइट से आता है वो कौन सा होता है, AC अल्टरनेटिव करंट। तो SMPS क्या कार्य करता है, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। ईमेल की तो सभी को पता होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जीमेल की भी सबको पता होगी, गूगल मेल। GUI CUI ये क्या होते हैं, ये दो इंटरफेस होते हैं। जैसे MS विंडो है वो किस पे वर्क करता है, GUI पे। और जो स्टार्टिंग में MS DOS आया था वो किस पे कार्य करता था, CUI पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस। तो GUI के पहले देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस CUI कमांड या क्या बोल सकते थे, और करेक्टर, कमांड या करेक्टर यूजर
इंटरफेस, ये नेटवर्क होते हैं हमारे लैन वैन मैन। जब इंटरनेट का चैप्टर आएगा तब और उसके बारे में डिटेल बताएं। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मैन, एक सिटी के अंदर नेटवर्क है वो मेट्रो एरिया नेटवर्क। और जो एक देश से दूसरे देश को, मतलब एक कॉन्टिनेंट से या दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़े, वो कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट, WWW। लैन की देखते हैं सबसे पहले, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क। नोट डाउन करिए, फिर आगे कराते हैं 32 से आगे की। इतना हो गया होगा सभी का, 32 से आगे की कराते हैं। थर्टी टू, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 तक देखते हैं। लैन वैन मैन, तीन हो गई थी, चौथा और होता है पैन। ये भी नेटवर्क की पार्ट है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका उदाहरण है ब्लूटूथ। जब हम लोग ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज करते हैं, वो भी किस में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया सबसे छोटा नेटवर्क होता है ये, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है उनकी फुल फॉर्म कुछ। जैसे सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जो स्टैटिक पॉइंट में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान, कोबोल, ASCII, फोर्ट्रान, कोबोल, ASCII और बेसिक। सबसे पहले फोर्ट्रान की देखते हैं क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस कोड। ये कुछ भाषाएं कंप्यूटर में।
उसके बाद देखते हैं FTP, SMTP, HTTP, IMAP। ये कुछ प्रोटोकॉल हैं। FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP ये मेल भेजने के लिए होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। 41 तक हो गई, आगे और देखते हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल। ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, ये पहली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP में अगर एस और लग जाता, कभी कभी एग्जाम में एस और लगता है। जैसे कोई वेबसाइट होती है उसमें लॉक बन के आता, लॉक, तो वो HTTPS होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर और ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में HTTPS देते हैं और एस का तात्पर्य पूछ लेते हैं किससे है, तो सिक्योर याद रखना, सिक्योर। ये होगी 41 तक, आगे ही देखते हैं आप। अब इंटरनेट से रिलेटेड कुछ। ARPANET, ये सबसे पहला इंटरनेट है, ARPANET। दूसरे नंबर पे कौन सा आया था, NSF नेट। ARPANET, NSF नेट, OSI, ये भी नेटवर्क लेयर होती है, OSI और TCP, TCP/IP। TCP, OSI, DNS, DNS, DNS हो गई। VPN, VPN, POPP, POS, HTML,
HTML की रह गई थी अभी, HTML। यहाँ से बैंकिंग से रिलेटेड देखेंगे 51 से, जो बैंक से रिलेटेड होती है, जैसे ATM, और OTP। ATM OTP 52 तक देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सी है? ARPANET, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ARPANET और NSFNet, ये दोनों याद ही रखनी है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सिस्टम, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये नेटवर्क का ही पार्ट है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। POP3, ये पीछे प्रोटोकॉल निकल गए, इसी का ही पार्ट रह गया था POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। POS ये होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। जैसे किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्रिया होती है, उसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल। वहाँ पे जो हार्डवेयर मशीनें भी लगी होती है, जैसे टेबल पड़ी हुई है और भी चेयर पड़ी हुई है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो कंप्यूटर लगे हुए हैं उसके अंदर जो कार्ड सेव करते हैं हम लोग, कार्ड सेव वाली मशीन होती है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML किसके कार्य के लिए होता है? HTML किस प्रोग्रामिंग के लिए होता है? ये होता है जब हम लोग वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ATM की तो सभी को पता होगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। OTP, सभी के मोबाइल में OTP आता है ना, हम भी सबको पता होगी, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आधी याद रखनी है। ARPANET और NSFNet 52 तक हो गई, इसके आगे देखते हैं। 52 तक नोट डाउन करिए। हम लोग बैंक से रिलेटेड देखेंगे फुल फॉर्म, जो ट्रिपल सी एग्जाम में आती ही हैं, सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है बैंक से रिलेटेड ही। जैसे ATM और OTP की हो गई, इसके आगे देखते हैं।
53, 54. एटीएम ओटीपी हो गई थी, इसके बाद देखते हैं यूपीआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूपीआई, एनपीसीआई, एनपीसीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आरबीआई, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड और क्या हो, नाबार्ड, नाबार्ड, एबीआरएस, यूआईटीएआई, आईआरसीटीसी, यूपीआई क्या हुई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की अधिकतर आ चुकी है ये वाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कभी आई का मीनिंग पूछ लेते हैं, कभी पी का पूछते हैं, कभी यू का पूछते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनईएफटी, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरबीआई की तो सबको पता होगी। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नाबार्ड, ये क्या करता नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर के पर्पज से लोन प्रोवाइड करता है नाबार्ड। नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एबीआरएस, आधार बेस्ड रेमिटेंस
आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, UIDAI, ये क्या, ये आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ये भी आधार कार्ड से रिलेटेड है, ये भी आधार कार्ड से रिलेटेड है। एक और आती है आधार कार्ड से, AEPS। ये IRCTC के बाद जाने क्या है AEPS की। IRCTC की है इंडियन रेलवे। ये संस्था ऑनलाइन ई टिकट जारी करती है। IRCTC रेलवे की टिकट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। लास्ट क्या है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं वो AEPS के ही द्वारा करते हैं लोग, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो 63 फुल फॉर्म हो गई थी, इसकी आगे भी देखते हैं। और सिक्सटी थ्री तक हुई थी, 64, 65, 66, 67। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 64 से ULSI, BLSI, IC चिप, वाईफाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BCC, भीम, उमंग, KYC, CSC, IoT। सबसे पहले देखते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, BLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो IC की फुल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन कभी कभी आता है IC चिप किसकी बनी होती है, ये तो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। अब पूछा सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, तो वो बेंगलुरु में, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन की घाटी। वाईफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वायरलेस फाइडेलिटी, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC, कार्बन कॉपी, ये भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस
फॉर मनी, उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप क्या करता है, ये सरकारी योजनाएं जितने भी है, जैसे आधार कार्ड अपना, पैन कार्ड, सारा कुछ इसी पे होता है। उमंग ऐप पे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, केवाईसी, नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अगर एक आई और लग जाए, डबल आईओटी पूछी जाए, आईआईओटी, तो क्या इसके आगे इंडस्ट्रियल और लग जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईआईओटी में क्या होगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 74 हो गई। सेवेंटी फाइव, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, OMR, OCR, VCR, MICR, IT, OMR, OCR, VCR, MICR। और देखते हैं आगे की। कितनी हो गई, OMR, OCR, VCR, MICR, IT, GPS, MS-DOS, PDF, PDA, NIC और USSD। सबसे पहले देखते हैं OMR की। OMR सीट तो सभी ने देखी होगी, तो सीट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। VCR बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। OMR क्या करता है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है, OMR सीट होती है, उसको जांचने का कार्य OMR। OCR ये करता है लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, ऐसा कोई पुराना डॉक्यूमेंट है उस पर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, तो OCR के द्वारा हम उसको पढ़ सकते हैं। VCR जितने भी पैकेजिंग वाले उत्पाद आते हैं उसके पीछे बार कोड बना होता है, उस बार कोड को पढ़ने के लिए VCR का प्रयोग करते हैं, बार कोड रीडर। MICR बैंकों में जो चेक मिलता है, चेक के नीचे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याएं कुछ लिखी होती हैं,
उन संख्याओं को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MICR का। ये चारों क्या है? इनपुट डिवाइस के, ये चारों इनपुट में आते हैं, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PDF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF की। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDA। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, USSD। ये भी एक कोड होते हैं USSD, जो ऑफलाइन बैंकिंग की सेवाएं और भी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं इस पे। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट 100 तक और देखते हैं, 15 फुल फॉर्म और देखते हैं, जो रह गई हैं उनको 85 तक क्लियर हो गई। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई है उस पर टिक लगा लीजिए अलग से, SSC एग्जाम में पूछी ही जाती है। नाइन्टी 96 सबसे पहले देखते हैं। बैंकिंग की फुल फॉर्म की थी, उसमें एक रह गई थी IFSC। मैं IFSC, मैक, HDMI, BGA, RPA, MMID, DBMS, B2B, C2C, G2C, CBB। 96 है। इसके बाद चार और देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, उनकी फुल फॉर्म लास्ट में चार। पहले ये देखते हैं IFSC की मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये जो बैंकों में हर एक बैंक के पास होता है अपना एक अलग IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। पासबुक पे लिखा हुआ होता है ये IFSC कोड। मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। PGA, ये दोनों केबल होती है, केबल कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है नेटवर्क के तौर पे। HDMI, BGA।
वीडियो ग्राफिक्स एरे, आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। डीबीएमएस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। 96 तक हो गई। इसके बाद 4 फुल फॉर्म और देखते हैं, फिर ये कंप्लीट करते हैं। नाइन्टी 98, 99, 100। फर्स्ट जनरेशन के ये चारों कंप्यूटर हैं, इनकी देखते हैं। एनिएक, एडवेक, एडसेक, लास्ट यूनिवेक। एनिएक की पहले ही बता चुके हैं स्टैटिक पॉइंट में। ये पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दूसरा क्या है, एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो लास्ट क्या है, यूनिवेक। ये पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर स्टैटिक पॉइंट बताया था। ये यूनिवेक क्या है, ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, वाणिज्यिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक ये भी है, इलेक्ट्रिक ये भी है। ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, ये पहला इलेक्ट्रिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देखे 100 बेसिक फुल फॉर्म जो CCC एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर साइज के अकॉर्डिंग कितना टाइप होते हैं और वर्क के अकॉर्डिंग कितना होते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।